कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। सभी को बढ़िया रहना चाहिए। अभी फ्रेंड्स बहुत ही एक नया एक चीज़ इंस्टीट्यूट अपने लाने का कोशिश कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या डिसीजन नया ले रहा है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड एज वेल एज फाइनल लेवल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार वेबसाइट में देखते हैं इंस्टीट्यूट के कि क्या है वो टेंडर। ठीक है, आइए अपने एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये अपने आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आ गए हैं अपने। ये आके देखिए, यहाँ पे मैं गूगल खोल रखा हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट खोल रखा हूँ। यहाँ पे आप आपको चेक करना है तो आप टेंडर वाले सेक्शन में जाके, यहाँ पे जो अवार्ड्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, यहाँ पे टेंडर वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कंडक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम होम TFH ऑनलाइन एग्जाम फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और उसके नीचे फाउंडेशन, मतलब इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल के लिए अलग कर दिया गया है और फाउंडेशन के लिए अलग कर दिया गया है, लेकिन लास्ट डेट दोनों का 7 जुलाई है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो अपने एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने PDF ओपन करके रखा है, डाउनलोड करके पहले से ही। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बता रहा है कंडक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम होम TEF ऑनलाइन एग्जाम फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी इंस्टीट्यूट अब अपने क्या करने वाला है कि इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल और एज वेल एज फाउंडेशन लेवल का एग्जामिनेशन ऑनलाइन कराने वाला है, वो भी फ्रॉम होम। ठीक है, टेस्ट फ्रॉम होम, वो भी पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी जाने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए, ये 17 पेज का पूरा एक इसका लीफलेट है, आप बोल सकते हैं। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग फटाक से यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है कि इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे टेंडर इनवाइट कर रहा है। मतलब वो सारे टेंडर दो चीज में बांटे हुए हैं, एक टेक्निकल, एक कमर्शियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ओके, तो आप आ जाएंगे अगर पेज नंबर 6 में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्कोप ऑफ वर्क बता रहा है अपना कि एग्जाम विल बी डिलीवर्ड थ्रू सिक्योर्ड सर्वर होस्टेड इन एटलीस्ट Tier 3 डेटा सेंटर और अबव फॉर TFH ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि स्टूडेंट कहीं भी हो या फिर आप ओवरसीज का रिमोट लोकेशन पे भी अगर लोकेटेड है, तो इस तरह का स्टूडेंट को भी एग्जाम दे सके, इस तरह का उन लोगों को एक डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह, एग्जामिनेशन के पहले मॉक टेस्ट वगैरह भी हम लोग को प्रोवाइड हो सके, ताकि स्टूडेंट लोग अपने आप का एक टेस्ट कर सके। वो सारा चीज जो भी सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर होगा उनको पूरा देना है। ठीक है, वेंडर शुड हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड द क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन बैंक वगैरह वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा। टेस्ट इंजन सॉफ्टवेयर फॉर कंडक्शन ऑफ द ICI इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन विद सुइटेबल कस्टमाइजेशन इफ रिक्वायर्ड, सारा चीज देना पड़ेगा जो भी आपका वो काम कर सके। वॉल्यूम ऑफ वर्क क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बता रहा है कि भैया हर एक टर्म में कम से कम 60 से 65 हजार कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरा चीज डेटाबेस वगैरह तैयार करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमारा मेन है। पेज नंबर आप अगर 6 में आ जाते हैं, तो ये हमारा मेन है कि इसमें हम लोग का एग्जाम होगा तो कैसे होगा वो देखते हैं। ये देखिए, दस एग्जाम शैल बी कंडक्टेड एज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। सबसे पहला मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मिक्सचर ऑफ MCQ,
बेस्ड इंक्लूडिंग केस स्टडी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन एमसीक्यू मोड, यानी केस स्टडी भी रहेगा, उसको एमसीक्यू मोड में आपको आंसर करना होगा। विथ रैंडमाइजेशन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एज वेल, यानी डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। एंड आंसर टू बी आंसर्ड इन टाइप मोड, यानी हम लोग को आंसर टाइप करके दिखाना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे फॉरेन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा होता है, ठीक है। और भी इंडिया में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जहाँ आपको 3 घंटे के एग्जामिनेशन में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज ये इंस्टीट्यूट भी लाने का कोशिश कर रहा है। विथ प्रोविजन फॉर वॉइस मॉड्यूलर, यानी आप अपना आवाज भी रिकॉर्ड करके वहां पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मैं इसे वॉइस कर दूं, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा, आप उससे बोल के भी अपना आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग जैसे ओरल टेस्ट देते थे स्कूल वगैरह में, कि ओरल हो जाता था, उस पर मार्क्स मिल जाता था अपने को, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वॉइस टेस्ट भी दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 3 hours per paper. Examination will be conducted as per examination timetable of the institute. Examination should be home based test with students identity matching system, यानी स्टूडेंट का आइडेंटिटी मैच हो रहा है सिस्टम से या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से कोई और नहीं आके दे सकता है आपकी जगह पे एग्जाम। प्रोपोर्शन ऑफ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, यानी कितना का एमसीक्यू रहेगा, कितना का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो सारा चीज इंस्टीट्यूट के हाथ में होगा। MCQ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इवेल्युएटेड बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ, वो तो MCQ कंप्यूटर ही इवेल्युएट कर देगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इवेल्युएटेड बाय द एग्जामिनर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट जो एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चेक करेंगे। आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जितना भी ट्रेनिंग वगैरह होगा एग्जामिनर को फॉर ऑनलाइन इवेल्युएशन, वो सारा चीज वेंडर को देना होगा, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल एंड ऑल सारा चीज, ताकि वो जो एग्जामिनर है वो पहले से उसको ट्रेनिंग मिल जाए कि किस तरह से पेपर वगैरह चेक करना होगा। कंप्लीट रॉ रिजल्ट विल बी हैंडेड ओवर टू द इंस्टीट्यूट एज पर इंस्टीट्यूट डायरेक्शन। स्कोप फॉर आरटीआई, फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट शुड बी देयर, यानी स्टूडेंट लोग के लिए भी सारा चीज ध्यान रखा जा रहा है कि आंसर स्क्रिप्ट का फोटोकॉपी अगर किसी को चाहिए, आंसर स्क्रिप्ट का वेरिफिकेशन कराना है, तो वो भी इंस्टीट्यूट दे रहा है आपको। प्रोविजन फॉर हैंडीकैप स्टूडेंट्स आल्सो शुड बी देयर। ऑडिट ट्रेल भी प्रोवाइड किया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी स्टूडेंट सिस्टम का होना चाहिए, ये भी इंस्टीट्यूट ध्यान रख रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को 3 भाग में बांटा गया है, प्री एग्जामिनेशन फेज, एग्जामिनेशन फेज और पोस्ट एग्जामिनेशन फेज। वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं था। जो हम लोग का मेन चीज़ था वो यहाँ पे था, ठीक है। ये पेज नंबर 6 में ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे 17 पेज में ये जो टेंडर है, टेंडर के बारे में ही वो पूरा आपका इंस्टीट्यूट ने पूरा बोल रखा है कि किस तरह से हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, आपको क्या करके देना होगा, क्या नहीं करके देना होगा, ठीक है। तो ये था टेंडर। तो अब मैं इसके ऊपर अपना थोड़ा एनालिसिस डालना चाहता हूँ कि क्या है, क्या कैसे होगा। सबसे पहले अगर ये होगा तो आई थिंक इसको लाने के पीछे यही मकसद है कि अगर होम बेस्ड हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को सुविधा हो जाएंगे। उसी तरीके से ये डेटा बेस तैयार किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फॉरेन जो इंटरनेशनल बॉडी है जैसे CFA, सीमा, इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहता है, डिस्क्रिप्टिव रहता है, वो भी आपको टाइप करके देना होता है। तो आई थिंक कि इंटरनेशनल बॉडी का जो भी चीज़ है वो लोग इंस्टीट्यूट अपनाने का कोशिश कर रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करने का कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, ताकि सारे इंटरनेशनल बॉडी के साथ कोप अप करके सारे वहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो फॉलो होता है वही स्टैंडर्ड अपने इंस्टीट्यूट भी फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, और स्टूडेंट को उस लेवल पे लाने का कोशिश कर रहा है कि आगे जाके अगर स्टूडेंट लोग अगर ये चाहते हैं कि हम लोग फॉरेन या फिर मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करें किसी स्टूडेंट से, तो हम लोग भी पीछे ना रहें। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा नंबर पॉइंट कि जब पहला 2-3 अटेम्प्ट वगैरह होगा, अगर सिलेबस का जो डिसाइड होगा कि किस, जैसे 2020 सिलेबस, जैसे 2016 सिलेबस चल रहा है अभी,
2020 सिलेबस आने वाला है, तो एमसीक्यू का कितना पोर्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव का कितना पोर्शन होगा। तो पहला कुछ अटेम्प्ट तक आई थिंक सो, आई होप सो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर मेरा समझ लीजिए कि मेरा पर्सनल मेरा 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 दिल ये बोलता है कि पहला कुछ अटेम्प्ट थोड़ा सा इजी होने वाला है, आई थिंक, ताकि हो सके कि स्टूडेंट लोग रूबरू हो जाए कि किस तरह से टाइप करना है। क्योंकि आप अचानक से एक नया चीज़ लॉन्च कर दीजिएगा और इंस्टीट्यूट के बच्चों को उनका अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और हो सकता है और सभी पेपर 3 घंटा का हो तो 3 घंटा में ख़त्म ना हो पाए। तो उस हिसाब से पहला कुछ क्वेश्चंस वगैरह, पहला कुछ टर्म के क्वेश्चंस वगैरह ईजी रहेंगे ताकि सारे बच्चे लोग आसानी से कर पाएँ उसे। तो यही 3-4 पॉइंट जो है मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है इंस्टीट्यूट यहाँ पे अपना जो भी कुछ होगा तो ये इंस्टीट्यूट ये करना चाहेगा। बाकी तो ये एक मुझे मेरे तरफ से ये एक अच्छा डिसीजन लग रहा है, कोई कोई ख़राब डिसीजन नहीं है। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा कि कोई ख़राब नहीं है। वो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट इसे अच्छा देखना चाहता है या बुरा देखना चाहता है, वो स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन मेरे तरफ से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ऐसा होना चाहिए घर पे बेस्ड। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रैवल करके जाना पड़ता है इधर से उधर, तो बहुत ही वो टाइम लगता है और बहुत ही काफ़ी सारे खर्च हो जाते हैं पैसे बहुत सारे स्टूडेंट के, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी बहुत असुविधा होता है। तो आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और आई होप कि इसे देख के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी इसे अपनाने की कोशिश करेंगे अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो। ठीक है, क्योंकि इसे अभी टाइम लगेगा, इसका जो टेंडर है वो लास्ट डेट 7 जुलाई है। उसके बाद कौन कौन टेंडर भरेगा, सिलेक्ट होगा, फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा, काम करने के बाद वो कब लॉन्च होगा, क्या होगा, सिस्टम चेकिंग होगा, उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स चेक होंगे कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो पहले सॉल्व किए जाएंगे। तो इस तरीके से भी बहुत टाइम लगने वाला है, मुझे लगता भी 1-1.5 साल 2 साल तो इसमें मुझे लगता है कि लग ही जाएंगे। तो तब तक आप जो नॉर्मल एग्जामिनेशन मोड है वो देते रहें, ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको इंतज़ार करना हो, आप पढ़ाई करके जल्दी जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करें। जिसके लिए भी ये सबसे पहला अटेम्प्ट लागू होगा उसे इंस्टीट्यूट की तरफ से ज़रूर ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा। तब तक धीरे धीरे सारे के सारे जितने भी कोचिंग सेंटर है वो धीरे धीरे ये सिस्टम को अडॉप्ट करने लगेंगे, उसी हिसाब से ये लोग कोचिंग भी प्रोवाइड करने लगेंगे, तो वो सारा चीज़ टाइम के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया इस वीडियो में और टेंडर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलते हैं, ठीक है, कुछ नए अपडेट के साथ कि क्या इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर वो कुछ मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से न्यूज़ तो हम जरूर आपके लिए ले आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, अगल बगल का सबका ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर से ज़रूर करते रहें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस, बाय बाय।